भरतपुर के बयाना स्थित जैसोरा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, भरतपुर जिला प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत को संबोधित करते हुए पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 काले कानून किसानों के लिए घातक हैं। देश के हालात बहुत ही खराब हैं, किसान अपनी जान दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की किसी भी बात को सुनने तक को तैयार नहीं है। नागौर के मकराना में 13 फरवरी को राहुल गांधी के होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने सभा स्थल का जायजा लिया। गैसावत ने बताया कि सभा में 1 लाख से ज्यादा किसानों सहित नागरिकों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर जिले भर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से किसानों से संवाद करते हुए रूपनगढ़ परबतसर होते हुए मकराना पहुंचेंगे, जहां पर एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे और केंद्र की मोदी सरकार से किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानूनों का विरोध करेंगे। सीकर के अजीतगढ़ में विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जमवाड़ी जोहड़ी में 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास किया। साथ ही सरकारी स्कूल में 29 लाख की लागत से बने 3 कमरों का उद्घाटन किया। इसके अलावा भी विधायक ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक शेखावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पाली के तखतगढ़ में भाजपा से नगरपालिका अध्यक्ष पद पर ललित रांकावत और उपाध्यक्ष पद पर मनोज नामा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। जालौर चौराहे से निकाले गए विजय जुलूस का लक्ष्मी भवन पहुंचकर समापन हुआ। वहीं इस दौरान सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, भाजपा चुनाव प्रभारी कमलेश दवे, सह प्रभारी हेमंत राजपुरोहित समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। डूंगरपुर के कांकरी डूंगरी उपद्रव मामले में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी होने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने नेताओं ने कहा कि कांकरी डूंगरी उपद्रव मामले में राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें कई युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनका भविष्य खराब कर रही है। ऐसे में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी रोकने की मांग की गई है। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत धनला के सरपंच का कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरपंच ने पहल की। सरपंच प्रमोद कंवर ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिविर का आयोजन किया, जहां निजी स्तर पर प्रीमियम देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 275 महिलाओं का बीमा करवाया गया। सरपंच ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः महिलाओं का बीमा करवाने पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे में निजी स्तर पर पूरे गांव की महिलाओं का 2-2 लाख का बीमा योजना को धरातल पर लागू करने का निर्णय लिया गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देबारी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार युवक देबारी हाईवे पर ट्रक की चपेट में आ गए।
हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। हादसे के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक सीकरी निवासी एक परिवार शादी में शामिल होने के लिए ग्वालियर गया हुआ था, जहां से वापस लौटते समय पंजाबी के नगला के पास यह हादसा पेश आया। खबर बीकानेर के लूणकरणसर से, जहां कंबाइन मशीन और स्लीपर बस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कंबाइन मशीन पर सवार 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस बीकानेर से लुधियाना जा रही थी, तभी कंबाइन मशीन से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों सब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर टोंक के निवाई से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुंशी गांव में रिक्शा और कार की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से चाकसू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक की शिनाख्त करौली निवासी अजय कुमार के रूप में की गई है। खबर जालोर के सांचौर से, जहां युवक युवती के नहर में कूदने के प्रकरण में एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। रेस्क्यू कर एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव निकाल लिए। टीम को शव निकालने में करीब 20 घंटे से अधिक समय लगा। इस दौरान सरवाना पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां पापड़ा की गांव निवासी युवक सतीश गुर्जर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया, जहां परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से मना कर दिया, जिस पर पुलिस ने समझाइश कर पूरे मामले का जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर बूंदी के कापरेन से, जहां कल्याणपुरा निवासी जसराज सिंह ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मृतक के भाई की रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खबर राजसमंद से, जहां खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा में 50 लाख की लूट का मामला सामने आया है। जब एक ज्वेलरी व्यवसायी के घर लौटते वक्त 2 बाइक सवार 6 बदमाशों ने करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। बताया गया कि एक बाइक सवार ने पीछे से आवाज देकर उधार का पैसा चुकाने की बात कही, तभी पीछे से एक अन्य बाइक पर आए अन्य युवकों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और आरोपी बैग लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने मास्क पहन रखे थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। पीड़ित ने बाइक से पीछा भी किया, मगर आरोपी कुंठुआ की तरफ फरार हो गए और उनका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दो बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात के बारे में महिलाओं से जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि पीड़िता सौभाग्यवती और उनकी बेटी मधु जैन घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान दो बदमाश मुंह पर मास्क लगाकर मकान में घुस आए और दोनों महिलाओं के साथ मारपीट की, साथ ही चाकू दिखाकर सोने की चेन सहित दूसरे आभूषण भी लूट लिए। में मकान नंबर 451 पर एक महिला श्रीमती सौभाग्यवती जी वे उनकी बच्ची श्रीमती मधु जैन दोनों माँ बेटी मकान के ऊपर खाना खा रही थी। वहाँ पर अज्ञात दो व्यक्ति अचानक आए, ऊपर घुसे और चाकू दिखा करके सौभाग्यवती के कान से ये सोने की वो झाड़ी और एक चेन व एक बीटी सोने की और मधु जी के झपट्टा मार के एक आधे तोड़ी। अलवर के बानसूर में 2 दिन पहले व्यापारी के साथ मारपीट और लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक जयपुर पुलिस का पुलिसकर्मी भी है। थानाधिकारी सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और विशेष टीमें बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ जारी है, जिनसे कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी जिसने बताया था कि उसकी दुकान शीतल दास गेट के पास में उसकी दुकान है परचून की, वहाँ दुकान करता है। 7 तारीख को वो अपनी दुकान बढ़ाकर और बिक्री के पैसे लेकर जा रहा था। फॉरेस्ट चौकी के पास वो पहुंचा तो उसके पीछे से 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए, उसकी मोटरसाइकिल के आगे लगाकर उसके साथ में मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में उसकी जेब से 4,500 रुपये छीन के ले गए। रिपोर्ट दर्ज करके श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक को 3 जनों को गिरफ्तार किया गया, अनित, सतवीर और विक्रम। इनकी सूचना पर अलवर जिले के किशनगढ़ बास में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 3 नकाबपोश बदमाश गले से 60,000 रुपए और सेल्समैन का मोबाइल लेकर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो 3 सवाल और तीनों ने मुंह बांध रखा, चुपचाप सीधे अंदर आए। आते कहा हितेश कहाँ पर है? हमने कहा हितेश घर गया हो। वो हितेश कौन है? हितेश हमारा मैनेजर है। मेरे साथ सेल्स में खड़ा था पास में ही रवि, उसको कट्टा लगाकर आगे कर दिया, साइड में हो जा। फिर वो सीधा अंदर गया। अंदर जाकर उसने एकदम जो ब्रेंच है हमारी ब्रेंच को घुमाई है, घुमाकर वो लोग की दराज थी उसको खींचा है तोड़ने के लिए। चाबी पूछे उसने, उससे पैसे निकाल लिए और जो जेब में वो जेब के पैसे मांग लिए, मोबाइल ले लिया, छीन लिया उसने। पूरन फिलिंग पेट्रोल पंप है जो खैरथल रोड पर स्थित है। पल्सर बाइक जिस पे नंबर नहीं थे, 3 नकाबपोश आते हैं और करीब 1.5 से 2 मिनट के अंदर कैबिन में जाके एक के हाथ में कट्टा है और 2 के हाथ में डंडे हैं, छोटे छोटे 1.5-2 फुट के, जो सीसीटीवी में स्पष्ट आ गया है। चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा है क्योंकि मफलर या नकाब बांधा हुआ था और करीब 50,000 के आसपास की लूट का हमें बताया गया है। हमें कुछ क्लू प्राप्त हुए हैं, अनुसंधान जारी है और आशा है उनको हम आजाद में पकड़ लेंगे। गांव की दुनिया में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।